बट ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। जैसे केकेआर के साथ थोड़े कांड हुआ इस टाइम पे, वैसे ही बात हो रही है कि आरसीबी के साथ भी हो सकता है। हाँ। यहां पे बात चल रही है कि यश दयाल को जो अभी बेल मिलनी थी जयपुर कोर्ट में, वो डिनाई कर दी गई है। एंड डिनाई क्यों करी गई है? क्योंकि जितने भी इन्वेस्टिगेशन अभी हुई है, अपेरेंटली उससे ये सजेस्ट हो रहा है कि उनका पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट था उस केस में। मुझे याद है भाई। मैंने कौन सी वीडियो थी जिसमें हम लोग शायद आईपीएल के ऑक्शन से पहले की बातें कर रहे थे, और उसमें ये यश दयाल वाला आया था। हम लोग शायद ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाते थे, उसकी वीडियो की बात है वो। तब मैंने भी कहा था कि भाई जब तक कुछ नहीं आया है ना कोर्ट से कोई भी हिंट में, तो चुप करके बैठो। हाँ। यहाँ पे किसी को भी ऐसे एलेज करके बोल देना, मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाली सीन होती है। एलेज करके कुछ भी बोल देना, क्या पता वो बंदा उल्टा निकलता तो। एंड पब्लिक केसेस में ना कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अनफेयरली किसी को बोल भी दिया जाता है, जस्ट इन केस अगर वो इनोसेंट निकले। हाँ हाँ, फॉर श्योर। ऐसे में इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे शट एंड वेट फॉर द डिसीजन टू कम। मतलब हमने कितने सेलिब्रिटीज को ऑलरेडी देखा हुआ है भाई कि ऐसे टाइप के केसेस लगते हैं, एंड अगर वो चीज गलत प्रूव होती है एट द एंड ऑफ द डे, तो भी आपकी इमेज, आपकी पर्सनालिटी, आपके इन जनरल जो रिस्पेक्ट होती है इन सोसाइटी, वो इतनी ज्यादा गिर जाती है कि यू आर नेवर एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। बिकॉज़ द करियर इज रिलेटेड टू दैट। हाँ, इमेज मैटर्स फॉर दैट। तो मैं अभी भी कहूंगा कि नाउ दैट ये हिंट आने शुरू हुए हैं, वंस अगेन वील वेट कि जब तक वो एक्चुअली में आ जाए वर्डिक्ट। बट वही वर्डिक्ट आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अगर ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं, इट इज वेरी सैड टू वही मतलब आई जेन्युइनली होप जस्टिस प्रिवेल। हाँ, स्टांस एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर इफ ही इज फाउंड गिल्टी देन फॉर श्योर वो सजा मिलनी चाहिए। चाहे अगेन वही कहूंगा, चाहे आरसीबी के प्लान्स खराब हो रहे हैं नहीं हो रहे, डज नॉट मैटर इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स। हार्शेस्ट पनिशमेंट पॉसिबल अंडर लॉ जो होनी चाहिए इस जुर्म के लिए, वो उनको मिलनी चाहिए। पर ये पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट अभी दिख रहा है उनका, एंड बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है एकदम से कि क्या यश दयाल खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, आई थिंक आरसीबी को भी थोड़े हिंट्स मिलने लग गए हैं कि शायद वो नहीं खेल पाएंगे, शायद पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो आरसीबी ने सोचा कि हम लोग रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एंड जो नाम निकल के आया है, द टॉप नेम, it is उमेश यादव। Out of all people, RCB has now suddenly decided कि हम लोग एक 38-year-old उमेश यादव को टीम के अंदर लाना चाहते हैं। उमेश यादव and भुवनेश्वर कुमार teaming up in 2026। भाई ये हाँ, who would have thought भाई, who would have thought कि हमें दिखने वाला है। पर इधर में मुझे देखो, RCB का अच्छी चीज ये है, केकेआर का एकदम से उनको ढूंढने पड़ेंगे रिप्लेसमेंट, एंड ढूंढने इंपॉर्टेंट भी होंगे बहुत ज्यादा। क्योंकि मिस्टर फिजूर, आप कुछ भी कह लो, चाहे बांग्लादेशी प्लेयर है, बट ही वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केकेआर's plans। I think it is easier for them। किसके लिए? केकेआर के लिए। क्यों भाई? यू वेट फॉर द वर्ल्ड कप, यू स्पॉट आउट कौन से टॉप बॉलर्स रहे हैं, उनको खरीदो। नहीं, फॉर श्योर ईदर वे, झाई रिचर्डसन, स्पेंसर जॉनसन, कुछ नहीं तो ये सारे नाम ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। जॉनसन भी लेफ्ट आर्मर होंगे ही होंगे अवेलेबल। मैं आरसीबी के लिए आई थिंक इट्स वेरी इजी बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द टीम। उनने मंगेश स्पेसिफिकली इसलिए लिया था क्योंकि उनको लगा था कि बाय द वे रिपोर्ट्स के हिसाब से मंगेश इज सेकंड इन लाइन, कि यश दयाल आउट होता तो मंगेश हम लेके आएंगे। तो फिर परहैप्स उमेश यादव वैसा बैकअप खेलेंगे। हाँ, प्रोबेबली ऐसा ही खेलेंगे। एंड रसीक भी पीछे बैठे हुए हैं अभी, उनको भी खिलाना पड़ेगा। तो ठीक है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आरसीबी इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब आरसीबी प्रीएम्प्ट कर रही है चीजों को, पहले से ही सोच रही है कि हाँ, हमें फ्यूचर के लिए प्लान करना पड़ेगा। दिस इज नॉट हाउ आरसीबी मूव्स। पिछले कुछ सालों में तो आरसीबी ऐसे मूव नहीं करती थी, बट यहाँ पे अगर मूव कर रही है, आई थिंक उमेश यादव को लेके आ सकते हैं ऑब्वियसली, बट देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस जो मुझे लगता है उनके ऊपर भी आप एक बार देख सकते हो। आकाश मधवाल अनसोल्ड गए थे, आप चाहे तो उनकी तरफ भी देख सकते हो। ऑल्दो यश दयाल लेफ्टी है और वो राइट हैंडेड बॉलर है, पर आकाश मधवाल इज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर है। एंड मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म वाला एंगल कहीं ना कहीं पूरे लाइनअप की अगर हम बातें करें तो एटलीस्ट कृणाल पांड्या एक तो बंदा है जो लेफ्ट आर्म एंगल लेके आता है। ऑल्दो आई एग्री, अगर रोमारियो शेफर्ड भी खेलेंगे, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड देन आकाश मधवाल, चारों पेसर आपके राइट आर्म्स होंगे। थोड़ी प्रॉब्लम, नॉट एन आइडियल सिचुएशन, 100% एग्रीड, बट मतलब यू कैन वर्क अराउंड इट। मतलब हाँ, अगर आप स्टार्टिंग अगर मंगेश से कराने वाले हो जो कि लेफ्ट आर्म एंगल लेकर आने वाले हैं, एज अ बैकअप उमेश यादव की जगह अगर मधवाल होंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सो मच एक्सपीरियंस इन भुवनेश्वर कुमार एंड हेजलवुड, आपको और एक्सपीरियंस की जरूरत है। प्लस इन प्लेयर्स को आप आगे लंबा रख सकते हो ना टीम के अंदर। मतलब ऐसा नहीं हो 38-year-old उमेश यादव को कितना टाइम रखने वाले हो टीम के अंदर? प्रोबेबली ये साइकिल उसका तो खत्म ही, उसका थोड़ी लेके आ पाएंगे। पता, मैं एक और चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ। क्या आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रसीक एंड मंगेश एज बैकअप्स, मे बी आप यश दयाल का रिप्लेसमेंट एक बैटिंग ऑलराउंडर ढूंढो, नॉट अ बॉलर। ओके, ताकि फिर रोमारियो की जगह वो खेले, एंड देन इन द सेम लाइनअप यू कैन हैव हेजलवुड, जेकब डफी या फिर तुषारा, दो पेसर खिला लो। भाई बैटिंग ऑलराउंडर मिल जाए फिर तो बात ही क्या है भाई। मतलब सोचने वाली बात है। हाँ, पर ऑल्दो इंडियन बैटिंग ऑलराउंडर कितने हमें मिलेंगे
और fast bowling जाते में हुए से फास्ट बॉलिंग वाइज बहुत डिफिकल्ट होने वाला है देखने में। स्मैट में विजेसर ट्रॉफी में अगर कोई मिल जाए और उसके बेसिस पे आप पिक कर लो तो भी हालांकि मतलब मंगेश भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, हाँ but, हाँ नहीं चाहते थोड़ी कर लेते मतलब हैं। थोड़ा ऊपर अप दी ऑर्डर। आप कमेंट करके बताना इफ यू एग्री विद दिस स्ट्रेटजी। हांगर किकर के बारे में क्या लगता है? वो भी एक ऑप्शन है जिनके ऊपर आप जा सकते हैं। किकर यार ऐसा बंदा है, once again कैन बैट आल्सो, बट ही हैज नेवर गॉट गोइंग इन द आईपीएल। हाँ चेन्नई के साथ भी थे वो कुछ टाइम तक, या तो रेगुलरली चांसेस नहीं मिलते, या तो जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आ नहीं पाते हैं। इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स वी विल नो उनका ट्रैजेक्टरी कहाँ जा रहा है। परहैप्स मधवाल मे बी अ मोर रिफाइंड बॉलर राइट नाउ। हाँ बिग स्टेज में परफॉर्म भी करा प्लेऑफ्स में उन्होंने मुंबई के लिए। या आई थिंक आई प्रेफर मधवाल। लेफ्टी में भी चेतन सकारिया भी एक ऑप्शन है जिनके पीछे आप जा सकते हो। वो लेफ्ट हैंडेड ही बॉलर है तो आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं कटर्स आपके डालेंगे। लिए। हाँ अगर चेन्नई स्वामी में ही मैचेस हो रहे हैं तो चेंज ऑफ पेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट्स अ गुड कॉल। प्लस ऑलराउंडर जो तुम कह रहे थे, कुछ तो कमलेश नागरकोटी के लिए भी कह रहे थे, वो थोड़ा बहुत ऑलराउंड ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नागरकोटी की जो इंजरी प्रोन हिस्ट्री रही है, हाँ that is the last thing that RCB wants to deal with right now। हाँ क्योंकि हेजलवुड आफ्टर द वर्ल्ड कप किस हालत में रहेंगे हमें हाँ, पता we don't know, नहीं। yeah. भुवनेश्वर कितने और साल दे सकते हैं हमें पता नहीं है। यस दयाल का हमें पता नहीं है। तो आई थिंक आई रादर हैव अ गाय जिस पर एटलीस्ट मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये स्टार्ट तो कर सकता है, मैं चाहूँ तो। ओके, तो नागकोटी का आई डोंट। द फाइनल नेम है सिमरजीत सिंह। वो भी अनसोल्ड गए थे भाई, वो भी आ सकते हैं टीम के अंदर। ऑप्शंस तो है देखो, पेस लेके आता है हाँ, जिनको आप लेके आ सकते हो टीम के अंदर। पॉइंट वही कि कौन सा आदमी फिट बैठेगा एग्जैक्टली। आई थिंक मडवाल इज प्रोबब्ली दी नेम इन दिस लिस्ट एंड चेतन सकारिया एज वेल, क्योंकि वो एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते आई हैं। थिंक चेतन सकारिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। सिमरजीत भी मुझे मतलब इंप्रेसिव लगते हैं वैसे तो। हाँ, आप कमेंट करके बताना भाई, मैं थोड़ा स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। तुम क्या लोगे? आई थिंक मैं चेतन सकारिया पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ऑल्दो हाँ एकदम ही लाइक टू लाइक है। ऑल्दो वी ऑल्सो हैव मंगेश भाई, देयर इज अ रीजन व्हाई वी प्लेड 5 करोड़ फॉर हिम। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आरसीबी ने कुछ सोच से करा होगा। यही चीज अगर आप मुझसे 2-3 साल पहले पूछते, मैं कहता मैं बेशर्म हूँ प्लेयर तो भर लो पहले टीम के अंदर, तुम लोग यंगस्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। दिनेश कार्तिक मस्ट बी कुकिंग। हाँ भाई, अब तो उनका ही वांट्स टू मूव लाइक केकेआर एंड मुंबई इंडियंस। केकेआर तो अकेडमी बनाना चाहते हैं। केकेआर तो अभी नहीं कहूंगा, बट गुरु हो चुका है इस टाइम पे हमारा। बट ठीक है भाई, लास्ट न्यूज पे चलते हैं। एंड ये बात निकल के आ रही है कि आरआर का जो होम ग्राउंड होने वाला है, लास्ट सीजन सवाई मानसिंह स्टेडियम था जयपुर में, अब वहां से चेंज करके पुणे में जो एमसीए स्टेडियम है वो हो जाएगा होम ग्राउंड। आरसीबी भी सोच रही थी कि एमसीए पुणे स्टेडियम में ही हम लोग कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली चीजें फाइनलाइज होती हैं। आरआर ने थोड़ा जल्दी फाइनलाइज कर दिया। तो आरसीबी का क्या अभी कंफर्म हो गया कि चिन्नास्वामी में ही होगा? कंफर्म्ड नहीं है, बट आई थिंक 99% श्योर है कि वो चिन्नास्वामी में ही खेलेंगे। अब ये एग्जैक्टली चेंजेस क्यों आए हैं भाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि स्टेडियम्स की हालत ओवरनाइट कैसे बदल जाती है। अपेरेंटली न्यूज ऐसी आई है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स थे कि इवैक्यूएशन कराना हो या फिर सेफ्टी नॉर्म्स हो, जो भी उनके वो लेवल स्टैंडर्ड मीट करना होता है वो नहीं मीट कर रही थी। तो आरआर ने कहा भाई कि आप काम करो, स्टेडियम पे आईपीएल आने वाला है, हमें तब तक रेडी चाहिए स्टेडियम। तो उनके हिसाब से उस स्टेडियम की जो भी मैनेजमेंट थी उनसे कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आया कि कब तक हम लोग उस चीज़ पे अमल कर पाएंगे, काम कब तक सही हो पाएगा। हाँ, तो भाई मतलब भाई उसके चक्कर में सोचो कितना बड़ा लॉस है स्टेडियम का ये, कि आरआर वहां से चली गई है, जबकि इतना पैशनेट क्राउड है आरआर का। हाँ, जयपुर भाई, पिंक सिटी, यहाँ की फ्रैंचाइज वही नहीं खेल रहे। ये आई थिंक भाई दे हैव मेस्ड अप बिग टाइम भाई। ये चीज हमें सॉर्ट ऑफ लास्ट सीजन भी देखने को मिला था, जब एसआरएच का फॉर सम रीजन जो स्टेडियम जो भी मैनेजमेंट थी वो जबरदस्ती लड़ रही थी टीम से कि केकेआर क्या, तो भाई तो उनके ऊपर तो मूवी बननी चाहिए, विच क्यूरेटर साहब ने सिंगल हैंडेडली बॉस कर रखा भाई पूरी टीम को, इंडियन टीम को भी, हर किसी को बॉस करता है वो आदमी। पर यहाँ पे भी भाई मतलब पिंक सिटी जयपुर, जहाँ पे लोग आने चाहिए थे, जहाँ पे अच्छा खासा क्राउड सपोर्ट मिलता उनको, वहां पे अब नहीं खेलेगी आरआर एंड पुणे में खेलना पड़ेगा उनको। तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। लेट्स सी कि उनकी होम कंडीशंस एग्जैक्टली कैसे पैन आउट होके आती हैं। ऑल्दो आई बिलीव, अगर मैं सिर्फ क्रिकेटिंग लॉजिक के बेसिस पे बातें करूं, इट्स नॉट अ बैड मूव। बेहतर है सवाई मानसिंह से। सवाई मानसिंह में बॉल फिर भी थोड़ा ग्रिप करता है, तो स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुणे में अगर पाटा विकेटें मिलती हैं, दे ओनली हैव 2 प्रॉपर स्पिनर्स, जडेजा एंड बिश्नोई। और पेसर्स की तो भाई भतेरी लाइन लगी हुई है। तो जो उनका टीम का कॉम्बिनेशन होगा प्लेइंग 12 का, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो दैट एक्चुअली प्लेज आउट प्रीटी वेल फॉर अ स्टेडियम लाइक पुणे। भाई बिश्नोई कांप रहे होंगे कि वो एलएसजी में पिट रहे थे, यहाँ तो क्या ही हालत होगी भाई एलएसजी में, तो इक्वाना स्टेडियम में। आई थिंक देयर इज अ कर्स आल्सो। क्या? अब केएल राहुल भी तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा हाँ भाई, पंत ने 100 किस मैच में मारी थी। हाँ, जिसमें गोयनका जी नहीं आए थे भाई। समझ जाओ भाई क्या होने वाला है। आई थिंक दैट कुड वेरी वेल बी द केस।